है ये भी हम लोग को पता नहीं था। ईश्वर बरदा हम लोग को दिखाया, सिखाया। हम परमानेंटली श्री बरदा का पास आया इन द ईयर ऑफ 1982। उसका पहले हम 68 सूर्यसेन स्ट्रीट मंदिर में था। हर वक्त देवघर आना जाना करता था। एक रोज हम मालदा से घूमकर देवघर में आया। सुबह आके पहुंचा। श्री बरदा उनका वासगृह में बैठा था। तबीयत ठीक नहीं था, इसीलिए ठाकुरबाड़ी नहीं गया। तो हम आके बाहर से प्रणाम किया। श्री बरदा घर से हमारा नाम से पुकारा, बोला संजीवना की। हम बोला आगे है। तो श्री बरदा हमको घर में बुलाया, भीतर आओ। हम घूम के घर में गया तो हम जो घर में श्री बरदा बैठा था उसका एकदम पीछे कॉर्नर में हम बैठा। श्री बरदा हमको बोला तुम सामने आओ। हम एकदम चौकी का पास गया। पहला ही हमको बोला देखो আমার কাছে কাপড় পরে বসে থাকাও যা, ল্যাংটো হয়ে বসে থাকাও তাই, আমি सब देखते पाई। हमारा पास कापड़ पहन के बैठा जो है और वस्त्र छोड़ के एकदम दिगंबर होके बैठना ही सेम है। हम सब कुछ देखने सकता है। हम बोला आगे है। तो उसको बाद ये एक तो घटना है। जब 1982 में जब कोलकाता का सीआईटी बाड़ी उद्बोधन हुआ, श्री बरदा कोलकाता गया, बाड़ी उद्बोधन हुआ। हम बरदा का पास थे। तो हम तो 68 में रहता था। तो श्री बरदा बोला तुम तो अब रात में 68 चला जाएगा। हम बोला नहीं, हम यहाँ ही रहेगा। तो from that day I was constantly present near Sri Bardha. Sri Bardha graced me on his mercy. Gradually, I
was present with him. CIT बाड़ी में 3 महीना, 1 महीने से ज्यादा, उसको बाद श्री बरदा पुरी आया। पुरी जाने के पहले हमको श्री बरदा बोला था कि तुम हमारे साथ पुरी नहीं जाएगा। हम बोला आगे हैं, हम जाएगा साथ में। तब पुरी गया। पुरी में 3 महीना से अधिक बरदा was present there. In the beginning, it was difficult for me to stay constantly with him. The cause is this: I don't know how to behave with him. क्या करने से उनका स्वस्थी होगा, क्या करने से उनका कौन आचरण में अस्वस्थ होगा, ये हमको पता नहीं था। उसीलिए हमारा अंदर में एक अस्वस्थी था। आई वॉज अफ्रेड ये हमारा ये भूल हो जाता, ये श्री बरदा का अस्वस्थी होगा। लेकिन ग्रेजुअली ही हेल्प मी टू अंडरस्टैंड, हमको सिखाया। पूरी में 3 महीना रहने के बाद श्री बरदा देवघर आया। देवघर जब आने का सब बंदोबस्त हो गया, तब हमको बोला कि तुम चलो तो देवघर एक साथ, उसको बाद देखा जाएगा। Cause is this that I was not fully ready to stay with him. I was in 68 मंदिर। तो देवघर आने के बाद एक तो पर्पस हुआ, जिस कारण से हमको कोलकाता जाने पड़ा। तो श्री बरदा का यंगेस्ट डॉटर, उनको साथ हमको कोलकाता भेजा। कोलकाता में 1 महीना बीता गया। उसके बाद फिर देवघर आया। उसके बाद और एक पर्पस से हम कोलकाता गया। एंड इन दैट टाइम आई वाज हेजिटेटिंग that whether I should again go to Devghar or not. The cause is this, that I was afraid, and for a long period I have heard that it is very typical and hard to stay before him for a long time. He was
the most evolved person in this world, and I was most ordinary person in this world. So it is difficult and not possible for me to conceive him. हर वक्त हमरा भूल हो जाता। एक रोज ऐसे हुआ, श्री बड़दा दोपहर में सोने का 1 घंटे बाद बाथरूम जाता था। तो जब बाथरूम जाता था, इन दैट टाइम आई वॉज प्रेजेंट। एक रोज ऐसा हुआ, श्री बड़दा उठकर बाथरूम चला गया, लेकिन हमारा पता नहीं था। हम थोड़ा ड्राउजीनेस हमारा अंदर में आ गया था, इसीलिए श्री बड़दा बाथरूम में चला गया। घूमने के बाद हमारा पता चला। तो एक श्री बड़दा बाथरूम से आने का बाद उनका श्रीचरण गामछा से पोंछ देने का एक तो नियम था। तो हम गामछा लेके गया, लेकिन he did not allow me to do that. The cause is this, that I have failed my duty. What I should do, that I could not perform. ऐसा करके हमारा दिन चलता था। फिर एक तो कोई कारण में हम कोलकाता गया, तो हम आने नहीं मांगता। हम I thought that I will stay at Calcutta, and but after few days देवघर से मंटुंदा हमको फोन किया, जे श्री बड़दा पूछता है तुम कब, कौन टाइम, कौन ट्रेन में देवघर आएगा। Then I was compelled to tell him that tomorrow I shall go to Dev by Tufan Express. I came again to Devghar, and when I met him, he told me few words from which I understood that I have to stay here, and it will not be possible for me to leave Devghar. And for that time, I was permanently with him till his expiration. हमारा बहुत भाग्य है जे श्री बड़दा दया करके हमको उनका चरण में रहने का सुयोग दिया। ऐसा महापुरुष का साथ
रहना ये जीवन का एक परम अध्याय है, इसको कोई कंपैरिजन नहीं होगा। बहुत कुछ देखा, उनका जीवन ये देखने का चीज है। He was so punctual, perfect. We cannot conceive it. उनका चलन, आचार आचरण, आदमी का साथ उनका बिहेवियर, बिहेवियर मीन्स हम देखा कि कोई आदमी कोई जीवनीय प्रार्थना लेके शिशि बरदा का पास आया, वो विफल होके चला गया, ऐसा हम कभी नहीं देखा। जीवनीय प्रार्थना जो उनका पास करा था, उनका प्रार्थना पूर्ण हुआ। He was so kind not only to human being but also to all the living creatures of the world. इसीलिए उड़ीसा का मुख्यमंत्री जब शिशि बरदा का पास आया था तो बरदा का पास वो आशीर्वाद मांगा था जे हम उड़ीसा का जनगण का अच्छा करने का हम कोशिश करेगा, उनका देखभाल करेगा, आप आशीर्वाद कीजिए। शिशि बरदा told him at that time that only Janagan nahi, not only the human beings of your state, but all living creatures, गाछ पाला पशु पक्षी सबको को सेवा देने का, अच्छा रखने का आपका ड्यूटी है। एक तो ओकेशन हम बोलता है, एक रोज शिशि बरदा हमको हाफ पाउंड देके हमको बोला कि देखो उस सामने में एक तो कुत्ता है, उसका बहुत भूख लगा, तुम ये पाउरूटी उसको जाके खिलाओ। तो हम जब पाउरूटी लेके गया वो भाग जाता है, वो हमारा बात नहीं सुना। हम बुलाया, बार बार बुलाया, लेकिन वो नहीं आया। हम घूम के आके शिशि बरदा का चरण में निवेदन किया, ये वो भाग जाता है, वो हमारा बात नहीं सुनता है, वो नहीं खाता है। शिशि बरदा আমাকে বললেন, খাওয়াতে পারলি না, দে আমাকে दे। शिशि बरदा का हाथ में हम पाउरूटी दिया। शिशि बरदा उसको बोला, इधर आए आए आए। वो एक डाक में चलाया शिशि बरदा का पास, वो पाउरूटी भी खाया। दिस इज द डिफरेंस, his approach
so loving, so appealing to that dog also, that the dog was beat. She understood it. His love was to all and every caged creature within his vicinity, understood it. श्री बरदा बोलता था जे ठाकुर जी को जो प्यार करता है, he who loves ठाकुर from heart, that love वो प्यार सब आदमी प्राणी सबका पास विस्तार हो जाता है। सब कोई समझता है जे इसका अंदर में लाभ। ठाकुरेर একটা কথা আছে যে মানুষ যত প্রার্থনা মুখী হয় মানুষ বদলে যায়, তার ভাবা বলা চলা করা সব, এবং সবার প্রতি তার সমান ভালোবাসা আছে, দরদ আছে, পেয়ার আছে, এবং সেটা অন্তর থেকে, যেটা একটা পশু পক্ষীও বুঝতে পারে। আমরা যদি ঠাকুরকে ভালোবাসি, ঠাকুর বলছেন প্রার্থনাময় হলে মানুষের চরিত্রই বদলে যায়। সবার প্রতি ভালোবাসা তার মজ্জাগত হয়ে ওঠে, এবং সেই ভালোবাসা মানুষকে ঠাকুরমুখী হতে সাহায্য করে। কথা দিয়ে যাজন হয় না, যাজন হয় আচরণ দিয়ে। ঠাকুর বলছেন তার সঙ্গে, পরমপিতার সঙ্গে ইনটিউনড থাকতে হয়, তখন পরমপিতাই যোগান দেন কি বলতে হবে, কি কথা বললে একটা মানুষ মোল্ডেড হবে, ইনফ্লুয়েন্সড হবে, সে বুঝবে যে আমি যা বলছি ঠাকুরের কথা তারই কল্যাণের জন্য। এটা তখনই সম্ভব যখন একটা মানুষ সর্বতোভাবে ঠাকুরকে ভালোবাসে। ঠাকুরের প্রতি এই ভালোবাসা, আনরিপেলিং অ্যাটাচমেন্ট তখনই সম্ভব যদি আমরা কমপ্লেক্সের দ্বারা কালার্ড না হই। আমাদের মধ্যে বৃত্তি আছে, কাম আছে, ক্রোধ আছে, লোভ আছে, অহং আছে, এইগুলির এর দ্বারা যদি আমরা কালার্ড হই, এর দ্বারা যদি আমরা অবসেসড হই, তাহলে ঠাকুরকে ঠিক ঠিক ভালোবাসা যাবে না। ঠাকুর বলছেন প্রবৃত্তির ঘরে আগুন দিয়ে তবে আমার কাছে এসো। তুমি যদি আমাকে চাও তাহলে নিজেকে অস্বীকার করো। দু নৌকোয় পা দিয়ে দোটানা রকমে যদি চলো তাতে শান্তি পাবে না। তাকেই সর্বতভাবে ভালোবাসতে হবে। আমার জীবনে তিনি প্রধান,
দেখুন আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদা এই 88 বছর বয়সে এখনো তিনি আমাদের প্রেরণা দিয়ে চলেছেন। তার শারীরিক ক্লেশ উপেক্ষা করে তিনি মানুষকে ঠাকুরের করে তোলার চেষ্টা করতেন। এখনো ঠাকুর যে বলেছিলেন 10 কোটি মানুষের কথা, সেই দীক্ষার জোয়ার এনে দিয়েছেন। আজ থেকে 30 বছর আগে কেউ ভাবতে পারত না যে এত দীক্ষা হতে পারে, কিন্তু শ্রী শ্রী দাদা সেই दीक्षा का प्लावन बहा दी throughout India and abroad India। देखिए बाबाईदा 3.5 महीना में 4.5 लक्ष दीक्षा दिया। ह्यूमनली it is impossible if any man thinks it, but his will and his spiritual power, আত্মবিশ্বাস, তিনি এটাকে পসিবল করেছেন। এটা ভাবতে গেলেই আশ্চর্য লাগে। ইট ইজ পসিবল, ফিজিবল। আমরা যদি শ্রী এই বাবাইদা যেরকম একটা কথা খুব বলেন, যে কথাটা খুবই অ্যাপিলিং, খুবই মর্মস্পর্শী, যে আমাকে দেখো তাহলে আমার ঠাকুরকে বুঝতে পারবে, আমাকে দেখো তাহলে আমার ঠাকুরকে বুঝতে পারবে। এইটা আমরা কবে বলতে পারবো? আমাদের সেই চালচলন, আচার ব্যবহার, কর্ম, ইষ্টপ্রীত্যর্থে কর্ম, এইগুলোতে আমরা অতখানি নিবেদিত প্রাণ আমরা যখন হব, তখন আমরাও বলতে পারব। ঠাকুর বলছেন যে ইষ্টকে ভালোবাসার একটা মস্ত বড় পরখ, ক্রুশিয়াল টেস্ট হচ্ছে যে তিনি যা অপছন্দ করেন তা আমি করব না, তিনি যা পছন্দ করেন তাই করব। এইটা আমাকে বুঝতে হবে। তাকে বাদ দিয়ে আমি যাকেই আপন করে তুলব, সে আপন থাকবে না। ঠাকুর বলছেন একদিন যখন তার বিয়োগ ব্যথা তোমার বুকে শেলের মতো লাগবে, তখন তোমার পাশে কেউ থাকবে না তোমাকে সান্ত্বনা দেবার। তাই ইষ্টকে গৌণ করে অন্য কিছুকে যদি মুখ্য করে চলো, তাহলে মন্দ পরিণতি অকাট্য, কোনো কর্তব্যই তোমায় ঠেকাতে পারবে না, রেহাই পাবে না তুমি কিছুতেই। তাই বলি চালাক হও তো বাঁচাবার নিশানার তলায় এসে দাঁড়াও। এই জন্যে অনেক সময় গুরু নিষ্ঠুর ভাবে আমাদিকে তার আদেশ পরিপালনে বাধ্য করেন, সেটা আমাদেরই কল্যাণের জন্য। সেই জন্য ব্যক্তিগত স্বার্থ চাহিদা পরিপূরণের ধান্দাকে জীবনে প্রধান করে আমরা আমাদেরই ক্ষতি করি। ঠাকুর বলছেন যে ঠাকুরের ভালোবাসা সেটা
that is not important for my life, but our love to him, our attachment to him, that is essential. The, for the cause is this, that this disentangles our weakness and obsession. সেই জন্যে আমাদের স্বার্থ যদি আমরা দেখতে চাই, তাহলে ঠাকুরের স্বার্থকে মুখ্য করে আমাদের জীবনে চলতে হবে। শোনেন দাদা, দাদা মায়েরা সবাই, জীবনে সুখ বলে আলাদা কিছু নাই। আমি আমার প্রিয় পরমকে যদি তার ইচ্ছা পূরণ করে তাকে সুখী করতে পারি, খুশি করতে পারি, সেইটি আমার সুख। हम लोग का अलग करके सुख का चिंता करना एक ठो माने फॉल्स आइडिया। हमारा जीवन में ठाकुर जी का इच्छा परिपूर्ण करके उनका प्रीत्यर्थ कर्म करने के बाद हम जब ठाकुर को खुश करता है तब हमारा सुख होता है। दिस इज द ओनली वे टू हैप्पीनेस। हम लोग का वही करना है। तिनी है जीवन का मालिक, तिनी हम लोग, he is always just and kind, he loves us। ঠাকুর বললেন, কারে ভালোবাসতে এসে বাসলি ভালো তুই কারে, প্রতিদানেও ফলটি পেলি মজলি নিয়ে তুই যারে। ঠাকুরের আর একটা বাণী আছে, চাহিদা অযুত হলেও পূরণ, তৃপ্তি কভু মিলবে না, প্রেষ্ঠ টানের এক প্রাণতায় তৃপ্তি কভু টলবেন। ঈশ্বরের ভালোবেসে যার যেমন তৃপ্ত প্রাণ, সেই তো পারে ভর দুনিয়ায় করতে তেমন শান্তি দান। তাকে খুশি করা ছাড়া, তার ইচ্ছা পরিপূরণ করা ছাড়া আমাদের কোনো গতি নাই। এই দুনিয়াটা তার, এই দুনিয়াটা তার, তার নিয়মে দুনিয়া চলে, তাকে বাদ দিয়ে কিছু করা যাবে না। আজকে এই পরিস্থিতি সারা পৃথিবীতে সৃষ্টি হয়েছে, ইট ইজ এ calamity, we are suffering, whole world is suffering, but हम लोग का ठाकुर जी जो आदेश दिया, যজন যাজন इष्टभीति सुस्तैनी सदाचार, ये पालन करके, सिंसियरली पालन करके हम जब चलेंगे, ठाकुर जी हम लोग को प्रोटेक्शन देगा। उनका दया से हम लोग अच्छा रहेगा। जीवन का, हम लोग का जीवन का यही है आशीर्वाद, जो हम लोग उनका चरण में आश्रय लाभ किया, यही पालन करना ही हमारा जीवन का ब्रती है। ठाकुर जी बोले हैं कि तुम्हारा जीवन जब परम पिता को दिया है, तब उनका इच्छा से चलना ही तुम्हारा काम है। इच्छा का बाहर कुछ करना तुम्हारा काम नहीं। কেউ আপন থাকবে না, ঠাকুর ছাড়া কেউ আপন হতে পারে না। আর যা আপন আছে, আজ আছে কাল নাই। সেই জন্যই এই জীবের একটাই কাজ,
জীব কৃষ্ণের নিত্য দাস, সেই জন্য তাকে সর্বতভাবে অনুসরণ করে ভালোবেসে উইথ স্ট্রং অ্যাটাচমেন্ট টুয়ার্ডস হিম। ভালোবাসা হচ্ছে অ্যাটাচমেন্ট, আমি কতখানি তার সঙ্গে লেগে আছি, এই অ্যাটাচমেন্ট নিয়ে আমাদেরকে চলতে হবে। ঠাকুর এর দয়ায় আমরা সবাই ইচ্ছা করলে তার ইচ্ছা পরিপূরণে আমরা সর্বতভাবে সামিল হতে পারি। আর যতই ঠাকুর বললেন আমি যা বলেছি তা যদি তোমরা করে চলো তাহলে তাতে যোগই হবে, সেখানে বিয়োগ নাই। আমরা সেই প্রচেষ্টা পরম পূজ্যবাদ আচার্যদেব শ্রী দাদার যে ইচ্ছা করছেন, তিনি যেটা চাইছেন, সেটা আমরা যাতে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে পরিপালন করে আমরা আচার্যদেবকে খুশি করতে পারি, তাহলে পরম দয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুরও খুশি হবেন। আপনারা সবাই ভালো থাকুন। পরম পিতার আতুল চরণে আপনাদের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করি। জয় গুরু। जय गुरु। बहुत सदा आपने। हाँ हेलो। हाँ अभी हेलो, श्रीधर मिश्रा जी को हम विनती करते हैं। श्रीधर मिश्रा जी। जय गुरु। हाँ जय गुरु। आप तैयार है? हाँ हाँ, तो अभी श्रीधर मिश्रा जी अभी हमारे सामने बात करेंगे, आलोचना करेंगे वरदा जी के लिए, तो हम सुनेंगे। दया करके माफ करना, 10-15 मिनट दिया जाता है आलोचना के लिए। हाँ जी बोलिए। हाँ, सुनाई जाता है ठीक से? हाँ हाँ। अच्छा। परम दयाल परम प्रेम श्री ठाकुर के चरणों में प्रणाम। जगत जननी श्री वर्मा के चरणों में प्रणाम। योगाचार्य श्री वर्दा के चरणों में प्रणाम जना के आचार्य देव श्री दादा को प्रणाम करता हूँ। और ये सभी मुंबई वेब सत्संग में योगदान देने वाले सभी गुरु भाइयों, माताओं और अनुरागियों को मेरा हार्दिक जय गुरु एवं शुभेच्छा। तो संजीव दा के दिए तो भालो कथा सब बोलिए निलेन। संजीव दा आमार थेके अनेक अभिज्ञ और तिनी अभिज्ञ मानुष के आगे सब बोले देवार परे कम अभिज्ञ मानुष के दिए की बोलाबेन। आजकेर जे उपक्रम पार्थदा बोले दिएछेन की अकेजने आज के सत्संग होच्छे एवं এই सत्संग बुद्धि करे चिंता करे এটা ভালো জিনিস দিয়েছেন आप लोग दिए हैं। अच्छा करके ठाकुर बाड़ी का जितना पिक्चर था सब दिखा दिए, सभी गुरु भाई खुश हो गए और समाधि पीठ में सभी लोगों का प्रणाम निवेदन किया गया। ये एक अच्छा बात है, ये बहुत प्रासंगिक है। जो लोग नहीं देखे थे देखने के लिए सुविधा हो गया और जो लोग देखे हैं उनका मेमोरी रिवाइव हो करके और भी आनंद हो गया। तबे एकटा कथा অন্তর্হিত হয়ে থাকা বিরাট ব্যক্তিত্ব আমি কোত্থেকে শুরু করব কোথায় এন্ড করব এমনিতে অভিজ্ঞতাটা কম মনে পড়ে যায় মানে তাকে নিয়ে মানে अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिल है कौन सी ना हम समझ सके ना तुम। यही बात में पड़ गया हूं मैं अभी। तो वो নিজের দর্শনটা থেকে
শিশি বর্দাকে নিজের দর্শন করার থেকে একটু শুরু করা যেতে পারে। সম্ভবত 1973 সাল 73 আমার প্রথম দর্শন হয় শিশি বর্দাকে। দীক্ষা নেওয়ার 2-3 বছর ধরে যার কথা শুনে আসছিলাম, যার ছবি দেখে আসছিলাম, তাকে আজকে দেখতে পাবো। শিশি বর্দা ভুবনেশ্বরে আসছেন জেনে মনটা উৎফুল্লিত হয়ে উঠল। हजारों के भीड़ में कहाँ खड़ा हूंगा, कैसे देखूंगा, कैसे दर्शन प्रणाम निवेदन करूंगा, ये कुछ ठीक नहीं था। तो फिर क्या करे, कैसे तैसे कोशिश करके भी শিশি বর্দা को दर्शन कर लिए। শ্রী বর্দা বসেছিলেন একটা গাড়িতে। আমার প্রথম দর্শনটা তাকে পিছনে থেকে হয়, फ्रॉम बैक साइड आई हार्ड हिज दर्शन। इतने में बहुत अच्छा लगा, ये दर्शन हो गया। পিছনে থেকে তাকে দেখলাম, তার গলায় পরা সোনা চেনটি একটু চকচক করছে, অল্প দেখা যাচ্ছে। খুবই ভালো লাগলো, দেখে খুব আনন্দ মনে হলো। সেই 73 সালে যাকে এতদিন ধরে শুনে আসছিলাম। তবে दर्शन एवं देखार मध्य एक तफात आछे। किसी को ऐसे देखना और दर्शन करना, इसमें थोड़ा अंतर है। क्योंकि जब काउके आमरा जखन देखी, कोनो लोकके देखी, कोनो विषय बा वस्तुके जखन देखी, मोटामुटी देखाटाते किछु बाकी थाके ना, प्राय देखा हये जाय। एवं परे देखी যে লোককে ভালো ভেবেছিলাম সে হয়তো তত ভালো না, যে লোককে খারাপ মনে করেছিলাম সে হয়তো একটু ভালো, এই পরিবর্তনটা আসে। কিন্তু মহাপুরুষকে দর্শন করলে তেমনটা হয় না। বোধ করা, অনুভব করাটা একই লাইনে চলে। দর্শনের মধ্যে একটা ডাইনামিক ব্যাপার আছে, একটা চলনশীল ব্যাপার আছে। তিনি তো ভালোই লাগেন, সুন্দর একটি মানুষ আর ভালো, খুব কম করে এইটুকু অনুভব সবারই হয়। কিন্তু যত দেখি, যত কাছে যাই, যত ঘনিষ্ঠ হই, তত মনে হয় তিনি আরো কত ভালো, তিনি আরো কত ভালোবাসার মানুষ। এই ফিলিং হতে 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 चलती থাকে। ये दर्शन का कोई विरति नहीं है, कोई समाप्ति नहीं है, ये दर्शन चलता ही रहेगा। दर्शन जितना ही होगा, मन का अंदर अपना जो बोध है, जो चिंताधारा है, वो गंभीर होगा और भी अच्छा लगेगा। महापुरुष को दर्शन करने समय ऐसा एक फीलिंग होता है। जागतिक व्यापार से, जागतिक रूप से जिसको हम दर्शन करते हैं, देखते हैं, जानते हैं, वो खत्म हो जाता है, समूचा आइडिया आ जाता है। लेकिन महापुरुष के बारे में वो बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। ऐसा ही एक अनुभूति मेरे हुआ था। तो ভালো মন্দ যাই হোক, তাকে দেখার মধ্যে এটা হয়েই থাকে। এবং একটা অদ্ভুত শিশি বর্দার যে টপিকটা আপনি রেখেছেন, তার ডিভাইন লাইফ অ্যান্ড অ্যাক্টিভিটিস, শিশি বর্দার দিব্য জীবন এবং কর্ম, কতটা বা আমি বলতে পারি, কতটা বা জানি। যে বিরাট প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলো সৎসঙ্গে, তার মূলেই তিনি ছিলেন। আর তাকে দেখে, তার কথা ভাবলে মনে হয় তিনি স্বয়ং একটি বিরাট প্রতিষ্ঠান, এক প্রতিষ্ঠান ব্যক্তিত্বকে আমরা দর্শন করি। তিনি জাস্ট একটি ইন্ডিভিজুয়াল ম্যান নন। তার আকর্ষণ প্রচুর, चुंबक शक्ति। हमारा दोस्त है राजूदा, देवघर में सत्यवती पत्रिका एडिटर, उनसे ही मैंने सुना था एक बात, শিশি বর্দার কোনো পূর্ব পরিচয় লাগতো না। তিনি যেখানে যেতেন একাই হয়তো গেলেন, কিন্তু পৌঁছাতে দেখা গেল যে অসংখ্য লোক ভিড় করে তাকে ধরে আছে। এককালে পাটনা শহরে এটা কর্মী সম্মেলন হয়েছিল, শিশি বর্দা গেছিলেন। গান্ধী ময়দানের কাছে লালা লাজপত রায় হলে সম্মেলন শেষ হওয়ার পর শিশি বর্দা বেরুলেন এবং বললেন, আমি যেখানে থাকি সেইখান পর্যন্ত আমি হেঁটে হেঁটে যাব। এবং তিনি যখন হেঁটে বেরুলেন,
তখন সবাইকে বারণ করে দেওয়া হলো যে বেশি কেউ যাতে সঙ্গে না যায়, অল্প 4-5টি লোক সঙ্গে যেতেই থাকলো। যেতে 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 চললো। রাস্তার পাশে অনেক লোক তাকে প্রণাম করত, অনেক লোক স্বাগত সম্বর্ধনা জানাতো। ইনি কে বলে হাঁ করে তাকিয়ে থাকতো, কিছুই বুঝতে পারতো না। তিনি শ্রী শ্রী ঠাকুরের ছেলে, তিনি শ্রী সৎসঙ্গের প্রধান আচার্য, কোনো কিছুই পরিচয় নেই। তবুও লোক আসতো। যখন পৌঁছালেন সেই শ্রীকৃষ্ণ লজ না কোন ছিল সেই জায়গায় গিয়ে পৌঁছালেন, দেখা গেল অসংখ্য ভিড় জমে গেছে, সবাই তাকে দর্শন করছে, কিন্তু প্রায়ত 3 ভাগের লোক জানতো না ইনি কে। এইটা থেকে বোঝা যায় যে তার একটা ঐশ্বরিক শক্তি সম্পন্ন চুম্বক শক্তি ভিতরে এমন ভাবে কাজ করছিল, তিনি স্বয়ংই তার পরিচয় হয়ে যাচ্ছিলেন। বিনা পরিচয়ে মানুষ আকর্ষিত হয়ে যাচ্ছিল। তার ব্যাপারটাই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এমনি দেখতে আমাদের মতো অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিয়ে একটা সাধারণ মানুষ, কিন্তু অসাধারণ ছিলেন তার ভাবে, কর্মে, ব্যবহারে, সবকিছুতে। তার কথা বলতে গিয়ে বেশি তো খুব বলা যায় না। এই যে ঠাকুরবাড়ি আপনি দেখলেন, যে সৎসঙ্গ ঠাকুরবাড়ি পুরীতে আজকে সবাই দর্শন করলো, তার সমাধিতে প্রণাম করলো, সেখানে অনেক দিন তিনি অবস্থান করেছেন। এবং 82 থেকে সঞ্জীব দা যে কথা বলছিলেন, 1982 থেকে 94 পর্যন্ত যতবার তিনি এসেছেন ঠাকুরবাড়িতে আমি সঙ্গে ছিলাম, কিঞ্চিত সামান্য সেবা দিতে চেষ্টা করেছিলাম। আর তাকে সেবা দেওয়ার জন্য, তাকে স্বস্তিতে রাখার জন্য আচার্যদেব পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী দাদা কম চেষ্টাও করেননি, যাতে তিনি কমফোর্টেবলি থাকতে পারেন। স্যার, অনেক লোকের সমস্যার সমাধান গল্পের ছলে সমাধান দিয়ে শ্রী শ্রী দাদা নিচের তলায় করে দিতেন, কখন মাঠে বসে করে দিতেন। আর লোকেরা শ্রী শ্রী পিতৃদেব তার পিতাকে দর্শন করতে যেত শৃঙ্খলিত ভাবে। এইভাবে পুরীতে কর্মকাণ্ড সব সময় চলত। একদিনের একটা ছোট অনুভূতি আমি বলছি। এমনিতে খুব চমকপ্রদ ঘটনা আমার জীবনে বহু কিছু ঘটে নাই, যদিও তার দয়া না পারাটাকে পেরে উঠেছি, না হওয়াটাকে হওয়ানোতে পরিণত করে দিয়েছি। অনেক দূর সেরকম কিছু ঘটনা ঘটেছে, কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্য হওয়ার মতো ঘটনা খুব কম ঘটেছে। তার মধ্যে একটাই ঠাকুর বাড়িতে ঘটেছিল, যেটা আমি বলতে চাচ্ছি। সেটা হলো, आप बोले हिंदी में बोल सकते हैं तो थोड़ा और हिंदी और बोल सकते हैं। कोशिश कर रहा हूँ, ये फ्लुएंसी बांग्ला में बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। ठाकुर बाड़ी आए थे एक डॉक्टर, वो दीक्षा नहीं लिए थे। श्री श्री बरदा का बात सुनने के बाद उनका मन में इच्छा हुई दर्शन करने के लिए। दर्शन करने के लिए आए थे। दर्शन करके लिए जब आए, मेरे साथ भेंट हो गया वहां ठाकुर बाड़ी पे, और बोलने लगे मैं दर्शन करूंगा। मुझे ऐसे ही तो दर्शन नहीं हो सकता है। तब इवनिंग टाइम था, हम पहले बैठ के बात करेंगे, बातचीत होने के बाद उनका कंफर्ट को देख करके, टाइम देख करके ठीक हिसाब से हम दर्शन करने के लिए जाएंगे, मैं आपको ले जाऊंगा। वो डॉक्टर जी बहुत कुछ बात बोले, चर्चा भी बहुत कुछ हुई। होने के बाद वो बोले मैं दर्शन करूंगा और एक बात उनको मैं पूछूंगा। मैंने बोला आप पूछेंगे जरूर, लेकिन जितना डिस्टेंस में खड़े होने के लिए आपको बोला जाएगा उतना डिस्टेंस में खड़ा होंगे। आप बोलेंगे मैं आपका बात श्री श्री बरदा के पास निवेदन कर दूंगा, और जो बोलेंगे आपको मैं कन्वे कर दूंगा, इसमें राजी होना पड़ेगा। चलिए ठीक है, लेकिन दर्शन होना चाहिए। इवनिंग का टाइम था, हम लोग सब गए, उनको लेकर के गए। बहुत कम लोग थे तब। बैक साइड से गए, साइड होकर के प्रणाम निवेदन किए। मैंने पुरी का डॉक्टर हिसाब से परिचय करवा दिया श्री श्री बरदा को, ये अमुक है, आए हैं। तो श्री श्री बरदा खुश होकर के उनको उनका कुशल जिज्ञासा किए, अच्छे हैं, कैसे हैं इत्यादि सब कुछ हुआ। बस संक्षिप्त समय में दर्शन प्रणाम खत्म हो गया। हम उतर आए, ऊपर से नीचे चले आए। आने के बाद डॉक्टर जी को मैंने पूछा, आप बोल रहे थे कुछ पूछने के लिए श्री श्री बरदा को, कुछ नहीं तो पूछे। तब जो आंसर दिए डॉक्टर जी, जो आंसर दिए थे मुझको, मैं जीवन में आश्चर्यचकित हो गया था, ये कैसे संभव है।
उन्होंने बोला कुछ नहीं, मेरे को जो पूछना था मैं पूछ लिया, उन्होंने जो बोलना था बोल दिए। तो मैं आश्चर्य हो गया, मैं तो वहां खड़ा था, कब ये पूछे, कब शिशि बरदा उत्तर दिए, कुछ नहीं ऐसा हुआ है। लेकिन उनका कन्विक्शन ऐसा हो गया है, मैंने पूछ लिया, शिशि बरदा ने उत्तर दे भी दे दिया। मन के मन आश्चर्य हो गया, क्या हुआ, ये रहस्य क्या है, क्या सीक्रेसी इसमें है, क्या पावर शिशि बरदा का पास है जिसे एक आदमी का ऐसा परिवर्तन हो गया। तो खुश होकर के अपने घर चले गए डॉक्टर जी। नेक्स्ट मॉर्निंग में वो आए थे, नेक्स्ट मॉर्निंग में आकर के बोले, अच्छा दीक्षा कैसे लिया जाता है, मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। उनके साथ कुछ बातचीत हुआ, बातचीत होने के बाद मैंने बोला, देखिए इसका समय निर्घंट कुछ नहीं है, परम पुरुष जो होते हैं, पुरुषोत्तम जो होते हैं, उनको ग्रहण करने के लिए टाइम का कोई हिसाब नहीं होता है, एक ही टाइम का हिसाब होता है। मन में जब इच्छा सृष्टि हो गई तब वो उसका टाइम आ गया दीक्षा लेने का। और योग्यता का भी कोई बात हिसाब नहीं यहाँ होता है, कितना क्वालिफाइड हो, कितना प्रीवियसली साधन भजन करते हो, कि पहले जीवन में ईश्वरमुखी हो या ना हो, कुछ नहीं बात, कुछ क्वालिफिकेशन का बात नहीं चलता है यहाँ। एक ही सिर्फ क्वालिफिकेशन का बात चलता है, वो है अपने अंदर में पुरुषोत्तम को ग्रहण करने का इच्छा और आग्रह थोड़ा है कि नहीं, बस वही है क्वालिफिकेशन। विश्व गुरु जो होते हैं, वर्ल्ड टीचर जो होते हैं, उनके लिए यही है। साधक है, मुनि ऋषि है, उन लोगों का पास सिलेक्शन बहुत चलता है, लेकिन ये सब सिलेक्शन श्री ठाकुर जी के पास नहीं चलता है। वो बहुत खुश हुआ, बोले आप अकेले दीक्षा लेंगे, आप तो मैरिड हैं, ना मैं स्त्री को ले आऊंगा, ना अपने स्त्री को लेकर के टाइम बीत जाएगा, ले आ सकेंगे या नहीं सकेंगे ये संदेह, ना ना ना, ये अभी पास में है, मैं ले आऊंगा, हम दोनों मिलकर के दीक्षा लेंगे। थोड़ा सा मन संदिग्ध हो गया, लेकिन मैं हाँ बोलने के लिए मजबूर हो गया, वो चले गए। लेकिन एक भूल हो गया, क्या है, वो गए तो गए अपनी स्त्री को लेकर के और नहीं लौट पाए। बाद में ये बात परम पूज्य पाद श्री दादा को मैंने बोला था। श्री दादा बोले, देखो जब वो दीक्षा लेने के लिए राजी था, उसी क्षण उसको दीक्षा दे देना जरूरी था। अब बाद में वाइफ आएगी तो दीक्षा लेगी, इसमें क्या है। लेकिन एक मुहूर्त कट जाने से एक आदमी सारा जीवन आएगा या नहीं आएगा, इसका कोई निश्चितता नहीं है, ये कोई सर्टेन चीज नहीं है। मैंने समझा, ठाकुर जी की वाणी को याद किया, सद दीक्षा तू एक खुनी ने इष्टेते राख संप्रीति, मरण तरण एनाम जपे काटे अकाल जम्भीति। ठाकुरेर कथा, जो मुहूर्त में उनको ग्रहण करने के लिए इच्छा पैदा होता है मन में, उसी क्षण है सबसे बेस्ट क्षण। चाहे डे जो हो, बार तिथि या लग्न जो भी हो, कुछ बात नहीं। लग्न हो जाता है श्री ठाकुर जी के पास, वो बृहस्पति है, कोई दूसरा ग्रह कुछ नहीं कर सकता है। ये शास्त्र में लिखा गया है, किंग करोति ग्रहा सर्वजस्य केंद्र बृहस्पति, ऐसा कहा जाता है ना। और उनके साथ जब युक्त होने के लिए जाता हूँ, क्या क्वालिफिकेशन का चर्चा होगा, क्या टाइम का चर्चा होगी, कुछ नहीं जरूरत, कुछ का किसी का भी जरूरत नहीं है। ऐसे करके जो भी हो, वो लोग फिर लौट के नहीं आए। मन में बहुत दुख हुआ, एक परम शिक्षा भी हो गया। आचार्य देव से सीखा, अभी सभी को भी मैं ये करता हूँ, कोई कंडीशन और रिलेशनशिप रख करके दीक्षा लेने के बारे में आगे बढ़ना ठीक नहीं है। जो जब राजी होता है तद दंड तत्क्षण वो दीक्षा ले जाना चाहिए। और संघ के लिए तो समय भी समाप्त हो जाता है। संघ के लिए क्या किए हैं, क्या बोलेंगे। ये जो सत्संग है, फाउंडर ऑफ सत्संग श्री ठाकुर खुद थे, लेकिन वो सत्संग को खड़ा करने के लिए, संगत इंटेग्रिटी लाने के लिए श्री बरदा का कोशिश बहुत था। बहुत तकलीफ ही है, बहुत तकलीफ, बहुत डिफिकल्टीज के माध्यम से वो जाकर के ये सत्संग को खड़ा किए, और खड़ा हुआ ये सत्संग संघ को आगे बढ़ा दिए परम पूज्यपाद श्री दादा ने। उन्हीं तैरी करे दान करिए दिलेन,
দাদা তাকে আগে বাড়িয়ে দিলেন। শ্রী বরদার উড়িষ্যা আগমন উড়িষ্যার ইতিহাসে সৎসঙ্গ বিপ্লবে একটা মাইলস্টোনের মতো। তার জীবদ্दशाয় शुद्ध उड़ीसाয় একটি मंदिर ছিল, एक ही मंदिर उनके काल में बना हुआ था। वो पूरी मंदिर वो उद्बोधन भी वो किए थे, उनके आदेश से श्री दादा ने किया था। बाद में कितना मंदिर हो गया, दीक्षा कम था, दीक्षा भी कितना बढ़ गया, लाखों लाखों करके हर टर्म में दीक्षा हो जा रहा है। ये कौन करता है? आचार्य देव जी करते हैं, हमारे माध्यम से करते हैं। हमारे अंदर कॉन्फिडेंस और प्रत्यय पैदा करने वाला वो एक ही आदमी है, परम पूज्य पासी श्री दादा। एक ही रास्ते में, एक ही सुर में, एक ही भावे चलते हैं। हो जैसा ठाकुर चलते थे, श्री बरदा चलते थे, खुद वो भी चलते हैं। संजीव दा बोले थे ना, उनका जीवन उत्सर्गीकृत जीवन है सिर्फ ठाकुर जी के लिए। और पथ प्रदर्शक, मार्ग प्रदर्शक हिसाब से आचार्य देव हमारे सामने हैं। यह हम लोग का चिंता क्या है? कुछ चिंता का बात नहीं है, लेकिन उनके पास रह करके भी थोड़ा बहुत जो अभिज्ञता हुआ है, थोड़ा बहुत जो अपने अंदर जाग उठा है कॉन्फिडेंस, उससे हम भी कुछ कुछ लोगों को अच्छा जाजन किए हैं, थोड़ा सा सुस्ती प्रदान भी किए हैं। एक बार तनुदा घबरा करके किसी को कौन सा एस्ट्रोलॉजर को हाथ दिखाए थे, वो बोला दिया था, बोलता अब जीवन में बहुत विपद है, बांग्ला में बोलने से अपना जीवन खूब फाड़ा आछे, खूब सावधान। वो थोड़ा डिप्रेस हो गए, श्री बरदा के पास बैठे थे। बरदा को बोले, ज्योतिष बोल रहा है ऐसा विपद है मेरा जीवन में। श्री बरदा, कौन सा, क्या बोलता है, दिखाओ तो तुम्हारा हाथ। उनका पापड़ी दिखा दिया, देख के बरदा बोले, दूर, कुछ नहीं होगा, सब ठीक रहेगा। बस इतने भी तनुदा सिंगर को आप सब लोग पहचानते हैं। अब एज ओल्ड मैन है आश्रम में, लगभग श्री दादा का उम्र का हो गया। तो बहुत खुश हुए, उनका माइंड भी चेंज हो गया। और श्री बरदा बोलते थे, बहुत चिट्ठी आ रहा था उनके पास समस्या का समाधान जानने के लिए, क्या करें, मेरा ऐसा व्याधि है, ऐसा रोग हुआ है, डॉक्टर बोलते हैं मांस मांस खाने के लिए, क्या करूं या ना करूं। श्री बरदा बोलते थे, बहुत सारे लोग को लिख करके मैंने भी दिया है। कोई भी अच्छा अभिज्ञ डॉक्टर ये नहीं बोलता है सिर्फ मांस मांस खाने के लिए, जो खाने के बाद ही वो डिजीज क्योर होगा। कोई अच्छा डॉक्टर ऐसा नहीं बोलता है। ये जरूरी नहीं है आमिष भक्षण करके रोग को मैं भगाऊंगा। ये सब चीज देख देख के मेरा मन में भी थोड़ा नया आइडिया आया। ट्रेन में एक बार जा रहा था, एक पेशेंट, साइटी का पेशेंट बोला, हमको भी एक है, वो दीक्षा नहीं लिया था, वो कैसा करके भी जान गया मैं एक धार्मिक पथ पर एक आदमी हूँ, एक मनुष्य हूँ। कुछ चिंता उनका मन में उदय हुआ। वो बोले, एक एस्ट्रोलॉजर मुझको बोला था मेरा और 3-4 साल से ज्यादा जीना संभव नहीं है, मेरा लाइफ खत्म हो जाएगा। तब श्री बरदा का बात स्मरण करके मैंने बोला था, देखिए कोई एस्ट्रोलॉजर भी मृत्यु का बात ऐसा नहीं बोलता है, कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर मृत्यु का बात ऐसा नहीं बोलता है। तो कैसे, जो जीवन नहीं दे सकता है, जीवन जाने के बाद में कैसा बोलेगा। जीवन देते हैं परमेश्वर, परम पिता हमारा आचार्य देव है, वो जीवन का बात बोलते हैं, मरने का बात नहीं बोलते हैं। आप अगर एक बार दर्शन करेंगे, उनके साथ युक्त होंगे, तो आपका ये सब कुछ चीज कट जाएगा, कुछ नहीं होगा, आप जिएंगे। मैं ऐसे ही बोल दिया, लेकिन उसमें वो आदमी बहुत इलेटेड हुआ, बहुत ही खुश हुआ। ये सब चीज कहाँ से पाया? ये बात बोलने का, ये कॉन्फिडेंस देने का जो चीज बोल रहा हूँ, इसी से बरदा का दिया हुआ उनका ही आशीर्वाद है, उनका आशीर्वाद से जो कुछ हुआ है। तो क्या बोलूं, हड़बड़ी में टाइम तो कम, 15 मिनट तक दिए थे बोरसेदा मुझको, क्या बोलूं, बोरसेदा को थैंक यू दे रहा हूँ। ढोले गए थे प्रभाकर दा इंजीनियर के साथ, बोरसेदा के साथ भेंट हुआ था वहां, वो जमीन दिए थे ठाकुर जी के लिए। शिशी
बाबाईदा पूज्यपाद बाबाईदा आशीर्वाद किए हैं वहां कुछ बनाने के लिए, याद है ना बोरसेदा? ठीक से याद कीजिएगा और आगे बढ़िएगा। एक आप यहाँ ये सत्संग में होने से ये बात मेरा याद में आ गया, इसे आपको बोल रहा हूँ। याद है। हाँ हाँ, ठीक से करिए। और क्या कहूँ आपको, आप तो अभिज्ञ एक्सपीरियंस वर्कर हैं। एक चीज ये अगर हो सकता है प्रौढ़ या वृद्धावस्था में ये प्रपोजल आया है तो जीवन में करके दिखाना, उनको खुश करना। जो संजीवदा बोले ना पहले, तत्प्रत्यत कर्म करना। हम लोग का सारे साधना सारे कर्म एक ही चीज के लिए सिर्फ होता है, तत्प्रीति। उनका ही प्रीति साधन है, हम लोग लक्ष्य है, हमारा का साधन का लक्ष्य है उनका प्रीति साधन करना। वो खुश है, तस्मिन तुष्ट जगत तुष्ट, ये बातें है। किसी को तुष्ट करना नहीं चाहते हैं। एक जगह तुष्टि आने से ही सब जगह तुष्टि भर जाएगा, क्योंकि यू आर फॉर द लॉर्ड नॉट फॉर अदर्स, यू आर फॉर द लॉर्ड एंड शो फॉर अदर्स। हम अगर ठाकुर जी के लिए होंगे तो सबके लिए होंगे। पहले सबके लिए होने के लिए हम लोग चलेंगे तो हम विव्रत हो जाएंगे, विच्छिन्न हो जाएंगे, विकेंद्रिक हो जाएंगे, कुछ नहीं हो पाएगा। एक आदमी कितने आदमी के लिए होगा, कितने आदमी के लिए बन सकता है एक आदमी? लेकिन एक आदमी और एक पवित्र डिवाइन एंटिटी के लिए बन सकता है, जिनके अंदर सब कुछ है। वो अदर वर्ड से कहने से जो सभी के लिए हैं। तो उनको उपासना करते ही, उनके ध्यान करते ही, उनका प्रीत्यर्थ काम करने के माध्यम से हम भी सभी का हो जाएंगे। वो कॉमन फादरहुड लेकर के, कॉमन फादरहुड के अंडर में हम यूनिवर्सल ब्रदरहुड प्रतिष्ठा करेंगे, विश्व भ्रातृत्व तो आ जाएगा। ये जो दिन है, बहुत तो घबराहट आ रहा है, लेकिन सत्संग के हिसाब में हम नहीं घबराएंगे। कोरोना चाहे जितना भयंकर हो, लेकिन हमको कभी वो डरा नहीं सकता है, क्योंकि अभयदानकारी परम दयाल श्री ठाकुर है और मार्गदर्शक हिसाब से परम पूज्यपाद श्री दादा हमारे सामने है। बस इसी संदर्भ में और ज्यादा नहीं बोलूंगा। श्री दादा, परम पूज्यपाद श्री दादा के सुस्वस्थ समन्वित सुदीर्घ जीवन प्रार्थना करता हूँ और आप सभी के लिए कुशलता कामना करता हूँ, सफलता कामना करता हूँ। आप सब अच्छा रहें, खुश रहें, आबाद रहें। आंतरिक जय गुरु के साथ मैं अपना वक्तव्य यहाँ क्लोज करता हूँ। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम। बहुत अच्छी बात हम लोग सुने हैं श्रीधर मिश्रा के माध्यम से। हम अभी रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं जतीन महंतीदा को, जतीन महंतीदा आप अगर तैयार हैं तो आज के इस अवसर पर आपके मुख से हम लोग कुछ सुनेंगे। जतीन दा के बारे में किसी को ज्यादा बोलने का जरूरत नहीं, पुराने लोगों को तो बिल्कुल पहचान करने का जरूरत नहीं, वो सब जानते हैं जतीन दा के बारे में। नए लोग को इस बारे में, नए लोग के लिए मैं इतना कहूँगा कि जतीन दा अभी तक इतना उम्र हो गया है, लेकिन इस उम्र भर में हम जब जब देवघर जाए, उनके साथ देखा हुआ और जो सुना, बहुत कुछ जानते हैं वो, और वो बोलने लगेंगे तो हम लोग सुनते ही रहेंगे, इतना उनके पास भंडार है। और हम कंटालेंगे नहीं सुनने के लिए, और वो बोलने के लिए भी कंटाला नहीं करेंगे, इतना भंडार है। लेकिन आज का ये अवसर पर हम उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं बोलने के लिए, आलोचना करने के लिए। उनको भी 10-15 मिनट दिया जाता है, ये समय का पाबंदी देख करके आज के बारे में उनको हम विनती करते हैं बोलने के लिए। वंदे लोकतिलकम सततवाता विभूषणम अमर कृत्योत्सारणम प्रबुद्धम लोक जीवनम प्रणय प्रमत्त जागरिपनम वंदे जीवन जीवनम सत्पुरुषम। परमाराध्य परम प्रेम श्री ठाकुर आचार्य परम पूज्यपाद श्री दादा के चरण मेरा सशक्त नमन। आज परम पूज्यपाद श्री बर्डा का पुण्यतिथि के अवसर पर ये बम्बे सत्संग वाले जो ऑनलाइन में उनका रेमिनिसेंस के लिए किए हैं, वो सब उद्योक्ताओं को मैं आंतरिक धन्यवाद दे रहा हूँ, और जो सब सुन रहे हैं उनको भी मैं धन्यवाद करता हूँ। उनका टाइम बहुत कम है। जहाँ तक परम पूज्यपाद श्री बर्डा की बात है, जो उन्होंने उनके साथ क्लोज टच में आए हैं, उनसे हम बहुत कुछ बात अभी सुना है। जैसा आदरणीय संजीव दा ने बोला, आदरणीय श्रीधर भाई ने बोला, इस बात में सुनने के बाद अभी टाइम खत्म हो रहा है। जहाँ तक
परम पूज्य पास श्री दादा बर्दा ने कहा था कि कोई भी अनुष्ठान को 1.5 घंटा से 2 घंटा नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोगों के जो रिसेप्टिविटी होता है, जो ग्रहण की क्षमता होता है, वो कम हो जाता है। इसीलिए 1.5-2 घंटा में इसको समाप्त करने के लिए परम पूज्य पास श्री बर्दा ने खुद इस बात को कहा। आज भी हमारे बहुत ज्यादा जो सत्संग होता है इस तरीके से ही होता है। तो श्री बर्दा के बारे में भी जो एक वंदना है, वो वंदना से बर्दा का जो बहुआयामी व्यक्तित्व है, वो बहुआयामी व्यक्तित्व के बारे में आप जान सकेंगे। ऐसा है वंदना श्री बर्दा के बारे में, वंदे पुरुषोत्तम ज्येष्ठात्मजम, वंदे फुल्ललोचन कृपा सिंधुम, वंदे श्रेष्ठ सेवक भक्त प्रवरम, वंदे इष्ट ध्वजा वाहकम, वंदे शांति सुधा आनंद नियामकम, वंदे ज्ञान विद्या विधायकम, वंदे प्रेमानुराग विनायकम, वंदे आचार्य परम, वंदे ब्रह्म मार्ग प्रदर्शकम, वंदे आचार्य परम एवं। तो ये जो वंदना है इसमें परम पूज्य पास श्री बर्दा का जो बहुआयामी व्यक्तित्व है उसमें इसमें सब प्रकाशित हुई है। तो जहां तक मेरा सवाल है, जो जैसे श्रीधर भाई, जैसे संजीव दास, जिन्होंने क्लोज टच में रोज मेरी जिंदगी में बर्दा के साथ में आए थे, ऐसा मौका मेरे को नहीं मिला। मेरे को 1962 में जब मैं पहले बार देवघर गया था, 61 में मेरा दीक्षा हुआ, 62 अक्टूबर में देवघर गया था। उस टाइम मेरे साथ जो गिने चुने व्यक्ति देवघर गए थे कटक से, तो उन्होंने मेरे को रिक्वेस्ट किया कि आप जाके परम पूज्य पास श्री बर्दा से निवेदन किए एक फोटो खींचने के लिए। मैं सब उम्र कम उम्र का था, इसीलिए हम जाके परम पूज्य पास बर्दा का जो व्यक्तित्व था, कोई उनके साथ सोजा से बात नहीं कर पाते थे। बहुत शक्तिशाली व्यक्तित्व उनका था, बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व उनका था। तो जब खुद नहीं चाहते थे उनसे बात नहीं किया जा सकता था। ऐसा भी ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो मैं जाके उनसे प्रार्थना किया कि हम चाहते हैं कि आपसे एक ग्रुप फोटो लेने के लिए। परम पूज्य बर्दा साथ साथ उसको मंजूर कर दिया। और जो षोडशी भवन, जहाँ से बर्दा का जो बासभवन है, उसका पश्चिम तरफ जो बरंडा है, परम पूज्य श्री बर्दा चेयर में बैठे और हम सब जो आए थे कटक से, हम उनको घेर के नीचे बैठे, ग्रुप फोटो उठा। बहुत दुर्भाग्य की बात है जो फोटो मिसिंग हो गया। फोटो हमारे पास आप अवेलेबल नहीं है, और किसके पास अवेलेबल होगा तो बहुत अच्छी बात है। तो उसके बाद बर्दा के साथ जो संपर्क हमारा था, जगह 73 में परम पूज्य बर्दा कटक गए थे, उड़ीसा गए थे, मंदिर उद्बोधन किए थे, भुवनेश्वर गए थे, ये सब जगह उनके साथ साथ हम थे। उसके बाद 1976 में बर्दा मेरे को बार बार बोल रहे थे। मैं तो उस टाइम जाजन करता था, ऋतिकों के साथ इधर उधर जाता था, सत्संग अटेंड करता था। उस टाइम मैं जब भी करता था तो मैं बर्दा ने मेरे को चाहते थे पांजा देने के लिए। मैं 3-4 बार बर्दा को इनकार किया पोलाइटली कि मैं नौकरी करके पांजा नहीं ले पाऊंगा, उसका जो मर्यादा उसको रक्षा नहीं कर पाऊंगा। बर्दा ने मेरे को बोले तुम सब तो नौकरी करके जब करके पांजा लेके काम करते, तू नहीं कर पाऊंगा तू। ऐसा चलता था। 1976 में नागमंडल में परम पूज्य पास श्री बर्दा बैठे थे जब, तो बातचीत हो रहा था। उसी सीट में बर्दा ने मेरे को कहा कि चल अभी तेरे को मैं पांजा दूंगा। मेरा कोई लाचार में हो गया था। वहाँ आशुतोष गांगुली थे, अभी भी आशुतोष दा है, वो भी इसी बर्दा के बहुत क्लोज टच में थे जिंदगीभर। तो आशुतोष दा मेरे को इशारा किया जल्दी चले जाओ, बिल्कुल बात मत करो, बात मत बढ़ाओ, जल्दी चले जाओ। तो हम गया, नाना धो के बाद जाके परम पूज्य पास से बर्दा से 1970 में पांजा हुआ। पांजा होने के बाद मैं सोचा कि मेरा नौकरी नहीं रहेगा, क्योंकि नौकरी करके श्री ठाकुर जी का जो पांजा है उसको मैं ये नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैं 77 में मैं जॉब छोड़ दिया। जॉब छोड़ने के बाद मैं इधर उधर जाता था, मीटिंग में जाता था, जागरण करता था, ये सब बातें बर्दा के पास में पहुंचता था। बर्दा जो समझते थे, सुनते थे। तो बर्दा ने 78 में उड़ीसा में ऑल इंडिया जो पहले बार उत्सव हुआ, तो उत्सव में काम करने के लिए हमको कहा। तो उस समय जो सब काम करना था, उनका जो आदेश निर्देश था, उस हिसाब से उस उत्सव हो गया। वही 78 का दिसंबर में मैं गया समस्तीपुर में, ऑल इंडिया रीति कॉन्फ्रेंस हुआ था दिसंबर में। वही कॉन्फ्रेंस में अटेंड किया। वही कॉन्फ्रेंस में मैं हिंदी में कुछ बात रखा था। वहाँ जो सब लोग सुने थे, उन्होंने आके श्री बर्दा के पास बोले कि उड़ीसा से जो आए थे जतिन दा, वो बहुत अच्छा प्रवचन किया है। बर्दा का मन में वही था, मैं क्या
कहा था मैं नहीं, खुद नहीं जानता हूँ। मैं किसके साथ हिंदी बोला था उस टाइम मैं ये भी नहीं जानता हूँ। लेकिन बड़दा के मन में एक ऐसा धारणा था मैं उड़िया, हिंदी, बांग्ला, इंग्लिश बोल सकता हूँ, ऐसा उनके मन में एक इम्प्रेशन था। तो वहां से समस्तीपुर से हम आ गए देवघर। मेरा इरादा था कि मैं 9 जनवरी को अटेंड करके वनभोजन उत्सव उड़ीसा वापस आ जाऊंगा। तो 9 जनवरी तक मैं देवघर में रहने के लिए चाहता था। इसी बीच में 6 तारीख को, जनवरी 6 तारीख को बड़दा में जब नहाते थे, नहाने के टाइम में बड़दा के पास एक दरबार होता था, बहुत सारी बातचीत होता था, सत्संग संगठन के बात होता था, जो कार्यकर्ता हैं, जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी सब थे वो बैठते थे, ये सब चलता था। 6 जनवरी 1979 में श्री बड़दा ने अचानक बोल दिया वहाँ सबके सामने कि मेरा इच्छा है जतिन को दिल्ली भेजने के लिए। उस समय मैं वहां नहीं था, मैं उस समय ठाकुरबाड़ में था। तो वहां से मेरे जो ऋतिक थे, जतिन बसु, वो फुल टाइम वर्कर थे, समर्पित कर्मी थे, तो उन्होंने भागते भागते आए, और भी एक कर्मी भागते भागते आए मेरे को देखने के लिए, बोला मेरे को खोज रहे हैं। मैं जब वहां से वापस आता था ठाकुरबाड़ी से, उन्होंने मेरे को बोला जल्दी आपको चाहते हैं, जल्दी चलो, बल्ला का नहाना खत्म हो गया है। तो मैं भागते भागते उधर आया। बड़ा ने मेरे को कहा मैं इच्छा करता हूँ तो दिल्ली जाना और वहाँ काम करना, ठाकुर के काम करें। आप जैसा बोलेंगे, मैं यहाँ से जाऊंगा ना, फिर उड़ीसा जाकर वहां से फिर एक बार आऊंगा। अगर आप जैसे बोलेंगे चलो इधर से जाने के बोलेंगे, मैं इधर से चला जाऊंगा, ठीक है, मैं कम समय पर बोल दूंगा। ऐसा बोलने के बाद 6 जनवरी से अगस्त 9 अगस्त तक 1979 में मेरे को देवघर में रखे। और देवघर में बताइए बहुत इधर उधर काम सब देने लगे, फिलहाल में काम करना पड़ा। और 79 में बड़दा का जो लास्ट टूर था, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया टूर था, उसमें मेरे को शामिल किए थे। मैं उनके साथ साथ उस समय नॉर्थ इंडिया टूर में गया था, और बड़दा का लास्ट टूर था। आसाम गए थे, मेघालय गए थे, त्रिपुरा गए थे, नागालैंड गए थे, और बंगाल को जगह गए थे। ये सब जो टूर में उनके साथ साथ मैं था। उस टाइम ये अनाउंसमेंट हो गया, सत्संग में प्रचारित हो गया कि मेरे को श्री बड़दा ने चूज किए हैं दिल्ली जाने के लिए। लोग मेरे को बहुत आदर करते लगते थे। तो बड़दा ने हमेशा इतना एनकरेज करते थे कि मेरे को, उन्होंने फिलहाल में काम करता था, उसके साथ साथ मेरे को कह रहा चला साथी को तुम उड़िया में अनुवाद करो। चला साथी किताब जो ठाकुर के प्रथम वाणी पुस्तक है, उसको मैं अनुवाद किया, वो भी छप गया। उसके बाद कहा शाश्वती को क्यों, शाश्वती को मैं उड़िया में अनुवाद किया, वो भी छप चुका है। और उसके बाद मेरे को कहा कि आलोचना प्रसंग को तुम पढ़ो। आलोचना प्रसंग जो है आप सब जानते हैं 22 वॉल्यूम है। ये 22 वॉल्यूम से अब तक मेरा 15 वॉल्यूम चल रहा है, अभी तक वो खत्म नहीं हुआ। मैं जानता हूँ कि मैं खत्म कर पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, लेकिन उनका आशीर्वाद से ये चल रहा है। ये ऊर्जा पत्रिका में हर महीने में सीरियलाइज हो जा रहा है उड़िया में। तो कहने का मतलब है बड़दा इतना एनकरेज करते थे हमेशा। बड़दा बोलते थे कि जतिन बहुत सारे भाषा जाने, आपका जो बॉम्बे में आज करते हैं, बॉम्बे में 1983 में परम पूज्य पास से बड़दा ने मेरे को भेजे। उस टाइम पंजाबी था और बॉम्बे में कुछ नहीं बना था, लेकिन वो जमीन ले गया था 27 एकर्स ऑफ लैंड, जो बॉम्बे बागलापुर सत्संग बिहार जहाँ है, वो वहां में मैं गया था। और वो वहाँ पे एक छोटा मोटा सत्संग हुआ था। वो भोसदा भी थे उधर, पीडी जोशीदा थे, ये सब जो पुराने कर्मी सब थे वो सब उसमें थे। वहाँ एक छोटा मोटा सत्संग हुआ था। उस टाइम में मेरा एक अनुभव हुआ था, उसको मैं शेयर करने के लिए नहीं चाहता हूँ, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। तो उसके बाद बॉम्बे में मैं फिर दूसरे बार बॉम्बे में दर्शना अभी भी है, दर्शना कोठारी से बड़दा से कह रहे हैं कि हमको एक हिंदी वक्ता चाहिए, वहाँ हम सत्संग करेंगे, हिंदी वक्ता चाहिए। उस समय मैं दिल्ली में था, देवघर में नहीं था। तो बड़दा के पास जो बात हो रही थी, बड़दा जो सब बैठे थे बड़दा के पास, वो सब सजेशन देने लगे किनको भेजना है, किनको भेजना है, इसको इसके नाम उसके नाम सब बोल रहे थे। लेकिन बड़दा ने कहा दर्शना को तुम जतिन दास से कॉन्टेक्ट करो, जतिन दास भाषा में बोल सकता है, उनको ले जाओ, उस ले जाओ, अच्छा होगा। तो दर्शना मेरे साथ कॉन्टेक्ट किया और मैं गया था उधर। उसमें पीडी जोशीदा थे और सब थे। तो इस तरीके से बॉम्बे में मैं कितने बार गया, परम पूजा से बढ़ाया। बड़दा इधर उधर हमको भेजते थे, त्रिपुरा भेजते थे, नई जगह से हम त्रिपुरा गए, बंगाल के बहुत सारे जगह हम गए थे मीटिंग में अटेंड करने के लिए। और बड़दा हमेशा बोलते थे ये बहुत अच्छा बोलता है, मैं जानता हूँ मैं किस तरीके से बोलता हूँ, मैं खुद जानता हूँ, मेरा लिमिटेशन मैं खुद महसूस करता था। लेकिन बड़ा जो बोलते थे मेरे को बहुत इंस्पिरेशन मिलता था, बहुत इंस्पायरिंग करते थे। जब दिल्ली मंदिर का काम निर्माण शुरू हो गया, तब मैं नहीं जानता था कि दिल्ली मंदिर निर्माण का काम का जिम्मेदारी मेरे ऊपर है।
सौंपा जाएगा ये नहीं जानता था। मैं आया था दिल्ली में ठाकुर जी के जागरण करने के लिए, दीक्षा देने के लिए स्कूल में आया था। जब निर्माण का काम हुआ, निर्माण का काम में जितनी सारे घटना हुई, सारे घटना में परम पूज्य पास श्री बड़दा के पास जाकर रिपोर्ट किया था। प्रॉब्लम सारा था और परम पूज्य पास श्री बड़दा का आशीर्वाद से सब ठीक ठाक हो जाता था। तो बहुत सारी घटनाएं, ये घटना मैं नहीं जाना चाहता हूँ। और जब भी मैं जाता था देवघर, परम पूज्य बड़दा के पास सब कुछ बोलता था। बड़दा ने हमको बोलते थे ऑल इंडिया ऋतिक कॉन्फ्रेंस से बोलने के लिए, सबको इंस्पायर करने के लिए। ऐसा भी डाक टिकट के बारे में उसमें आ गया। ऐसे बहुत सारे घटना घटा जिसको परम पूज्य बड़दा ने हमको हमेशा ऋतिक ऐसा बात बोलने के लिए। परम पूज्य बड़दा का जो बहुआयामी व्यक्तित्व है उसके बारे में बोलना जितना भी कहा जाए बहुत कम होगा। इसीलिए उनके पास रहने का मौका मेरा नहीं मिला, जैसा संजीव दा को मिला है, जैसा श्रीधर भाई को मिला है। श्रीधर भाई 82 से उनके साथ देवघर में है। हमें उससे हमारे डॉक्टर विनायक महापात्र जिन्होंने 75 एमबीबीएस पास करने के बाद जॉब नहीं करके सो जा के आश्रम में समर्पित करने के रूप में रह गए एवं आखिर शास्त्र बड़दा के साथ उन्होंने पूरी तक। उस समय बड़दा के जो भी काम हो रहा था, बड़दा जब पूरी जाने लगे, हम भी हमेशा पूरी जाते थे, दिल्ली से पूरी जाते थे, कुछ दिन रहते थे, फिर दिल्ली आ जाते थे। और 89, 92, 94 में, 93, 94 में जो आखिर बार बड़दा गए, हमको हमेशा यहाँ दिल्ली से स्पेशल सैलून सैंक्शन करना पड़ता था, जिसमें बड़दा देवघर से दिल्ली जाएंगे। उसके बाद यहाँ दिल्ली में मिनिस्ट्री में उस टाइम 1992 में कानूचरण लखन जो उड़ीसा के समर्पित कर्मी है, ऋतिक है, जो मंत्री भी थे में, रेल मिनिस्टर भी थे, तो उनको उनके माध्यम से होता था। लेकिन मेरे माध्यम से उसको सैंक्शन होता था। मैं देवघर जाता था और परम पूज्य से बड़दा परिवार लेके पूरी में जाकर छोड़ के कुछ दिन वहां रह के मैं फिर आता। 89, 92, 93 हो गया। 94 में उस समय जुलाई महीना में कॉन्फ्रेंस होने वाला था देवघर में, ऑल इंडिया ऋतिक कॉन्फ्रेंस। मैं देवघर आने में देवघर गया था, पूरी गया था। देवघर आने के लिए तैयार हो गया कॉन्फ्रेंस के लिए। परम पूज्य दादा ने कहा आप मत जाइए, आप जल्दी जाइए दिल्ली जाके सालों बगी करवा लीजिए, मैं बाबा को लेके देवघर चला जाऊँ। मैं आ गया वहां से, आके यहाँ संशोधन हो गया था वो। किंतु बहुत दुख की बात है कि उस समय और बड़दा आ नहीं पाए। बड़दा का महाप्राण हो गया। और में जब टेलीफोन पर हमारे पास बात आई, उस समय समासन करते हुए दिल्ली में थे, तो अब क्या किया जाए, उस समय हम सब कैंसिल करके हम सीधा चले गए। तो इस तरीके से परम पूज्य बड़दा का जो व्यक्तित्व था, बड़दा का मैं देखा वो जब इंटरव्यू करते थे, आता लोग आया था मंदिर में आश्रम में काम करने के लिए। बड़दा ने उसको पूछते थे, किस तरह के इंटरव्यू करते थे बड़दा बोलते थे आश्रम में देना चाहते हो ना? हाँ जी। घर से परमिशन है? घर में कौन कौन है? सबका परमिशन है। दूसरी बात पूछते थे कि तुम्हारे बीड़ी सिगरेट ये सब पीने का आदत है? तम्बाकू फमाकू ये सब पीने का आदत है? तीसरी बात पूछते थे तुम्हारे अंदर क्रोध है, असहनशीलता है? ये सब यहाँ नहीं चलेगा। चौथी बात बोलते थे कि तुमको देवघर में रहने से बहुत कष्ट भोगना पड़ेगा, ऐसा भी प्रॉब्लम, खाने पीने का प्रॉब्लम होगा, बहुत कुछ निंदा सुनना पड़ेगा, इसे बोले ये सहन शक्ति तुम्हारा है? ये सब बात जब वो जवाब देता था पॉजिटिवली, तब उनको बोलते थे लिख के दे दो। उनको लिखवा के रखते थे। और इस तरीके से उनका इंटरव्यू का तरीका इस तरह था। दीक्षा के बारे में बात हो रही। दीक्षा जब से बड़दा बैठते थे खड़ेर घर में, आप सब जानते हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं इसमें, खड़ेर घर का पोजीशन था ऐसा, ठाकुर बड़दा देख सकते थे, बड़दा ठाकुर देख सकते थे, इस तरह से पोजीशन था। वो खड़ेर घर में ठाकुर भी कुछ दिन बैठे थे। तो खड़ेर घर में हम सब बैठे हैं एक दिन, तो एक बंदा आया, शिष्य बड़दा के पास कहा मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। बड़दा ने खूब खुश हुए, बड़दा एक ऋतिक को बोला जाओ उसको दीक्षा दे दो। वो कहा नहीं बड़दा मैं आप दीक्षा लेना चाहता हूँ। बड़दा ने कहा देखो इससे तुम्हारा व्यक्ति विशेष के ऊपर टान ज्यादा होता है, दीक्षा के ऊपर नहीं होता। दीक्षा के ऊपर ज्यादा टान होना चाहिए, कोई व्यक्ति विशेष के ऊपर टान नहीं होना चाहिए। दीक्षा सब सारे ठाकुर जी देते हैं, देता हूँ कि नहीं देते हैं, सब ठाकुर जी दीक्षा देते हैं। ये बात जब मैंने सुना, इतना हम सब इंस्पायर्ड हो गए थे, रियली बड़दा क्या बोलना चाहते हैं। तो आज जो हम देखते हैं बड़दा का जो जीवन, 1948 बड़दा को एडमिशन किया गया था सत्संग का,
और सत्संग में जो सब काम हुआ है नारायण पटेल के बाद, हम देख रहे हैं कि सबसे श्री बरदा का जो सांगठनिक शक्ति था, उनका जो सांगठनिक शक्ति था, बरदा का जो औषधीय गुण उनका था, जैसे ठाकुर जी फॉर्मूला से बहुत सारे निकलाए, बरदा का फिर से जो त्रिपाली है वो इतना डिमांड है उसका, इतना पॉपुलर है, आज उसको सप्लाई भी नहीं किया जा सकता है। तो बरदा का खेल कूद में इंटरेस्ट था, बरदा का पिक्चर में इंटरेस्ट था, बरदा का रचना में इंटरेस्ट था, बरदा रविंद्र संगीत को बहुत आदर करते थे, बरदा ड्रामा में डायरेक्शन देना था बरदा को। उस समय देवघर में उस समय ड्रामा होगा, बरदा उस समय ये था पोस्ट ऑफिस था, अभी जहाँ हमारा हॉस्पिटल है वहाँ पोस्ट ऑफिस था, तो पोस्ट ऑफिस के हमें बरदा डायरेक्शन देते, बरदा का डायरेक्शन जो देखेगा उसका प्रोग्राम देखने का मन नहीं करेगा, इतना नेचुरल, इतना लाइवली डायरेक्शन देते थे, वो जो देखता था वो देखते रह जाता। तो इस तरीके से बरदा का जो पंक्चुअलिटी था, बरदा जो ठाकुरबाड़ी से निकल के ठाकुरबाड़ी जाते थे अपना घर से निकल के, उनके वो चलते थे, हम उनके साथ भागते थे, भागना पड़ता था, इतना जल्दी से चलते थे। और पशु पक्षी की भाषा बनाने ये सब बातें लिखी गई है, आप सब जानते हैं कि बरदा के बारे में जो सब बातें हुई है, ठाकुर जी और बरदा में ऐसा एक कॉइन का ए पीठ ओ पीठ ठाकुर जी बोलते थे, इस तरीके से बरदा ठाकुर जी का सनबाई बात नहीं, कल्चर थे, और बरदा का आशीर्वाद, भरपूर आशीर्वाद हमको मिला था। और वो आशीर्वाद को कहाँ तक हम बहुत अभी भी मन में अफसोस हो रहा है, वो आशीर्वाद को हम अब तक जीवन में निभाने के लिए उसका एक शतांश भी अभी हम निभा नहीं सकते। एक अफसोस हमारे जीवन में हमेशा के लिए रहता है और रहेगा ही, होगा। और बरदा हमेशा एक बात बोलते थे, बेटा बहुत कम बात बोलते थे, लेकिन बात बोलते थे बहुत, ये बात अहम बात बोलते थे। और बरदा ठाकुर जी बारे में बोलते हुए बोलते त्रिकालज्ञ, सर्वशक्तिमान, अभ्रांत, बरदा का उपलब्धि था। और बरदा ठाकुर कहाँ तक अपना समझते थे, ठाकुर के इंजेक्शन मिल जाएगा, बरदा ने पहले वो इंजेक्शन को, सुई को अपने शरीर में लेते थे, ठाकुर कहाँ तक बर्दाश्त कर पाएंगे कि नहीं, और बरदा देने के बाद उसके बाद क्या क्या। इस तरीके से बरदा का ठाकुर अपना जो पितृभक्त था से बरदा के बावजूद बरदा इस बात को बोलते थे, एक बार 1973 की बात है, नाटमंडप में बरदा बैठे हैं, वो सारे लोग घिर बैठे हैं, उस समय सत्संग में कुछ उथल पुथल मच रहा था। उस समय बरदा ने ठाकुर जी समय बोलते हुए कहा कि मैं अभी, मेरे को कोई पितृगुरु बोलते हैं, कोई सदगुरु बोलते हैं, कोई बरदा बोलते हैं, लेकिन मैं अभी तक मेरे को एक कुत्ता का लायक उनका मैं हुआ हूँ। मैं ऐसा कुत्ता बनना चाहता हूँ जो कुत्ता अपना ब्रीडिंग के टाइम में भी अपना पार्टनर को छोड़ के मास्टर को पुकार को सुन के वहां के भाग के आ जाएगा। ऐसा कुत्ता मैं बनना चाहता हूँ, ऐसा कुत्ता भी मैंने हो पाया। ठाकुर के बारे में उनका जो फीलिंग है, उनका जो बोध है, ये बोध का कोई बराबर नहीं है। बरदा के इसीलिए ठाकुर जी उनका जन्मदिवस का आशीर्वाद देते थे, हमेशा जो सब आशीर्वाद ठाकुर देते थे बरदा के बारे में, वो सारे बरदा का जो व्यक्तित्व है वो व्यक्तित्व में फुट हो रहा था। तो आज और टाइम में और भी बोलने वाले हैं, बहुत लोगों का बहुत सा एक्सपीरियंस, अभी बहुत लोग है जो बरदा के जमाना के लोग है, और बरदा के जैसे खासकर देवघर में जैसा आशुतोष गांगुली भाई है, जैसा रोहित मौर्य है, जैसा कृपा चंद्र रक्षित है, जैसा कोलकाता में रहने वाला दीपक गुप्ता है, जैसा अजिता गुप्ता चौधरी जो सत्संग का संपादक है, आलोचना संपादक भी है, बहुत सारे देवघर में है। अभी बाहर में बहुत लोग है अभी भी जो परम पूज्य पास इसी बरदा के क्लोज टच में आए हैं, लेकिन हम हमेशा बाहर रहते थे। और बरदा का गाली फजीत भी मैं सुना, जब दिल का मंदिर का निर्माण का काम होता था, वो कॉन्ट्रैक्टर हमारे गर्दन पर बैठा था उसका बिल देने के लिए, वो पैसा मेरा सारा पैसा पूजे पास इसी बरदा ने खर्चा किया दिल्ली मंदिर के निर्माण के लिए, भी पैसा सत्संग फिलहाल से नहीं लिया, श्री बरदा अर्घ्य कलश किया, जिस अर्घ्य में हमारे परम पूज्यपद आचार्य श्री दादा उनके परिवार की अर्घ्य जवान दिए थे, और किसी को बरदा बाप ने दिया था 10,000 25,000 20,000 ऐसा अर्घ्य मांगते थे, अभी सब किए थे। उस तरीके से फिलांथ्रपी से मैं बिल लेके जाता था, फिलांथ्रपी से सैंक्शन करके बरदा के मंदिर के बाद था। जब मैं बिल लेके जाता था 2-3 लाख का बिल लेकर था बरदा के पास, उसको पेश करने के लिए मेरे को बहुत डर लगता,
मैं सुबह बोलता सुबह पेश करूंगा, शाम को पेश करूंगा, ऐसा करते करते हमेशा आसुदा बैठते थे, आसुदा हम इशारा करते थे अभी नहीं, तो साथीदार बैठते थे अभी नहीं मत बोलो, बड़ा नाराज हो जाएंगे। ऐसा होता था, 1-2 दिन चल जाता था इस तरीके से। उसके बाद जब मजबूर रहा था बोलने के लिए, जब बता देता था इसमें, एक बार ऐसा हुआ, कोई 2.5-3 लाख का बिल था, बड़न जैसा सुना, 2.5-3 लाख का बिल के बाद जैसा सुना, गेट आउट नॉनसेंस, इतना जोर से हमको चिल्लाया, हम वहां से भाग के निकले। जितने सारे लोग वहां बर्थडे पास बैठे सब डर से आके बाहर है, जो बावड़ी है, जो इंदिरा है, वहां के पास हम सब पड़े हुए। मैं तो कांपता था, मेरा बुखार हो गया। इधर कॉन्ट्रैक्टर मेरा गर्दन पर बैठा है, इंतजार कर रहा है, काम बंद हो जाएगा, ऐसे सब चल रहा है। तो परम पूज्य रांगामा मेरा सहायता की, उन्होंने मेरा उस दिन बुखार चढ़ गया। तो परम पूजन रांगामा से बाढ़ पास कहा, आप क्या जतिन को बोल दिया, जतिन का बुखार ना, बुखार हो गया, अच्छा तो बुला कार्तिक को बोला, कार्तिक को बोला है। उसके बाद जो डिमांड था वो डिमांड को ड्राफ्ट देने के लिए कहा गया। बड़ा जब क्रोधी हो जाते हैं, जब तंग हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, काम हो जाता है। और बड़ा तब नाराज नहीं होते तब काम नहीं बनता है, ये मैं देखा बड़ा के पास। तो जब नाराज, और बड़ा का जो राग था वो बहुत शॉर्ट लिव्ड था, एकदम जितने जल्दी तो खूब क्रोधी हो जाते थे, उससे जल्दी खूब ठंडा भी हो जाते थे। और उनका जो प्रेम, उनका जो श्रद्धा, उनका जो स्नेह जो सब जीवन में मिला है, उसका कोई बराबर नहीं है। बहुत सारे लोगों का जीवन में ये सब एक्सपीरियंस है। और इस तरीके से उनका जो आज उनका पुण्यतिथि, ये पुण्यतिथि के अवसर पर ये जो सत्संग कर रहे हैं हमारे बॉम्बे वाले गुरु भाइयों ने, बहुत खुशी की बात है। आज उनके बारे में कुछ बोलने का हमको मौका मिला है। इन शब्दों से मैं परम पूज्य श्री बरदा का स्मृति के उद्देश्य से सबके साथ मिलके मेरा अवनत मस्तक से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आज हमारे बीच में परम पूज्य दादा है, जो अत्यंत पितृभक्त थे। परम पूज्य श्री बरदा का देखभाल सब करते थे, जितने बार पुरी जाते थे, इधर उधर जाते थे, साथ साथ थे, पूज्य दादा रहते थे। और उनके परिवार, सारे परिवार बरदा की सेवा में हमेशा रहते थे। आज परम पूज्य दादा भी उम्रदराज हो गए हैं। हम भी परमदयाल सिंह ठाकुर के चरणों में प्रार्थना करेंगे, परम पूज्य श्री बरदा के चरणों में प्रार्थना करेंगे, जैसा परम पूज्य श्री दादा हमारे बीच ऐसा अखंड प्रेरणा का उत्सव स्वरूप होके हमारे जीवन में ऐसा बने रहे। इस तरीके से प्रेरणा कर प्रार्थना करते हुए मेरा प्रवचन को मैं समाप्त करता हूँ। और जो इस बात को सुनते हैं उन सबको मेरा आंतरिक गंभीर धन्यवाद मैं करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु जितेंद्र, बहुत अच्छी बात हमको सुनने के मिले आपके मुख से। अभी देवा प्रसाद तिवारी जी, आप एक गान पेश करेंगे। देवा प्रसाद तिवारी जी, आप तैयार हैं? हेलो। हाँ जी, जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु, तैयार हूँ। जय गुरु। हाँ, तो आपका गाना पेश कीजिए। सभी को मेरा जय गुरु। आज की इस पुण्यतिथि में श्री बरदा विरचित एक कीर्तन वो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। श्रीकंठे शोभिছে सदा स्वस्ति बाणी श्रीमुखे अमृत झरे नाशे मृत्यु भय ঠাহরি প্রকাশের উপর হেন সাধ্য ঠাহরি প্রকাশের উপর হেন সাধ্য কুবলয় বিনিন্দ গো নয়ন তাহার শ্রীকণ্ঠে শোভিছে সদা স্বস্তি বাণী শ্রীমুখে অমৃত ঝরে নাশে মৃত্যু ভয়
আকাশের উপর হেন সাধ্য কুবলয় বিনিন্দক নয়ন তাহার রস ঘন রূপে তার ভুবন মজিছে, রস ঘন রূপে তার ভুবন মজিছে, অরুণিত করতল অভয় দানিছে। রস ঘন রূপে তার ভুবন মজিছে, অরুণিত করতল অভয় দানিছে। নুয়াইছে কত শত ভকত চরণে, নুয়াইছে কত শত ভকত চরণে, উপস্থিত মনে তার ভজিছে যতনে। নুয়াইছে কত শত ভকত চরণে, উপস্থিত মনে তার ভজিছে যতনে। লক্ষ লক্ষ নর নারী আহা মরিলে, আহা মরিলে, আহা মরিলে। লক্ষ লক্ষ নর নারী তাহার আশ্রিত চরণ যুগল সর্বত্র পূজিত, চরণ যুগল সর্বত্র পূজিত। নয়ন দেখিলে তাহা বলা নাহি যায়, নয়ন দেখিলে তাহা বলা নাহি যায়, দ্রবীভূত সুধা যেন ঝরিছে ধরায়। নয়ন দেখিলে তাহা ভোলা নাহি যায়, নয়ন দেখিলে তাহা ভোলা নাহি যায়, দ্রবীভূত সুধা যেন ঝরিছে ধরায়, ঝরিছে ধরায়। চকিত হৃদয় গলে সে রূপ হেরিলে, চকিত হৃদয় গলে সে রূপ হেরিলে, ক্রমে ভাব মহাভাব হৃদয় সপিলে, বক্ষ ভরিয়া ওঠে আনন্দ লহরে, বক্ষ ভরিয়া ওঠে আনন্দ লহরে, রহি রহি কাটে অঙ্গ প্রভুবাসী হরে, বক্ষ ভরিয়া ওঠে আনন্দ লহরে, রহি রহি কাটে অঙ্গ প্রভুবাসী হরে। তীর্থ মহাতীর্থ সে যে ভব পারে, তীর্থ মহাতীর্থ সে যে ভব পারে। প্রণমী প্রণমী প্রভু, প্রণমী তোমারে, প্রণমী প্রণমী প্রভু, প্রণমী তোমারে, প্রণমী তোমারে, প্রণমী তোমারে, প্রণমী তোমারে। জয় গুরু। जीवन दा, अबे आप चंद मिनटों में एक आज का प्रोग्राम समापन करेंगे, इसके लिए आप थोड़ा बात करेंगे। जीवन दा, हेलो हेलो हेलो, हाँ हेलो जीवन दा, हाँ
जीवन दा हाँ, जय गुरु। आज का जय गुरु आपका थोड़ा आलोचना चंद मिनटों में प्रोग्राम समापन करने के लिए आप चालू करिए। আজকে এই দিনে সর্বপ্রথম পরমদয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের শ্রীপাদপদ্মে জানাই অনন্ত কোটি প্রণাম। পরমারাধ্যা জগজ্জননী শ্রী বড়মার শ্রীচরণ কমলে অনন্ত কোটি প্রণাম। আজ যার মহাপ্রয়াণ তিথি, সেই প্রাণের প্রাণ পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী পিতৃদেবের শ্রীচরণে আমার অনন্ত কোটি প্রণাম। পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী দাদার শ্রীচরণে প্রণাম। আজকে যারা এই সৎসঙ্গের আয়োজন করেছেন, ঠাকুরের শ্রীচরণে সকলের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল প্রার্থনা করি। শুনছিলাম প্রথম থেকে নানাজন নানাভাবে স্মৃতি চালনা করলেন। আমি শুধু একটা কথা বলতে চাই, সময় অনেক হয়ে গেছে। তার সঙ্গে শ্রী বর্দার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা 1973 সালে 23 জানুয়ারি। একেবারে অল্প বয়স, দূর থেকে তাকে দেখি নদিয়া জেলার কৃষ্ণনগরে। আর তারপর থেকে দীক্ষা অনেক আগে নিয়েছিলাম, দীক্ষা নিয়েছি, সেটাও একেবারে ছোটবেলায় দীক্ষা নেওয়া, কিন্তু সেটা ঠিকভাবে যেমন নিজে বুঝতাম তেমন করে করতাম। আমি ছিলাম জীবনের সবচেয়ে হতভাগা মানুষ। আমার জন্মের পর থেকে আমার জন্মদাতা পিতা পৃথিবী ছেড়ে চলে যান। তারপর নানা রকম অসুবিধার মধ্য দিয়ে দেশ ত্যাগ করে পূর্ববঙ্গ থেকে ভারতবর্ষে এসে ভারতবর্ষে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে বিধবা মায়ের হাত ধরে একসময় রিফিউজি ক্যাম্পে চলে যায়। সেখানে গিয়ে অভিভাবকহীন সেই জীবনে ভীষণ অসুবিধা, আর সেই উচ্ছৃঙ্খল জীবনের অধিকারী হয়ে পড়ি। সেই সময় আমার অ্যাক্সিডেন্ট হয়, একটা পাও চলে যায়। আমার বন্ধুরা সকলে মিলে ঠাকুরের দীক্ষা দিলেন। অল্প বয়স, তখন স্থবিতি করতাম, মনে দুঃখ হতো, কষ্ট হতো। একদিন সবাই বলল, শ্রী বর্দাকে চিঠি লেখো। চিঠি লিখলাম, নিজের ভাষায় চিঠি লিখলাম, 4 পৃষ্ঠার চিঠি লিখলাম শ্রী বর্দাকে। সেই আমি জানি সে চিঠির হয়তো উত্তর আসবে না। মনের দুঃখ জানিয়ে, কষ্ট জানিয়ে, নিজেদের সমস্যার কথা জানিয়ে চিঠি লিখলাম। কয়েকদিন পরেই সেই চিঠি উত্তর এসে হাজির। মন্তুন দাতবেন্দ্র রায়চৌধুরী লিখছেন, কৃষি পর্যায়ের কাছে তোমার চিঠি এসে পৌঁছেছেন। তোমার সব কথা শুনে তিনি বললেন, নিজের খারাপ পরিস্থিতির কথা ভেবে মন খারাপ করে হতাশগ্রস্ত হলো না। সৈনিকের হতাশগ্রস্ত হওয়াটা সৈনিকের কাজ নয়। ঠাকুরকে মাথায় রেখে জীবন যুদ্ধে জয়লাভ করতেই হবে। ঠাকুর আমাদের, যে তাকে ভালোবাসে ঠাকুর তাকে সাহায্য করেন। কখনো সাক্ষাৎ হলে আরো কথা হবে, পারলে একবার দেওঘরে চলে। লিখেছিলাম, দেওঘরে যাওয়ার মতো অবস্থা নেই আমার, একটি পা নেই। সেই অবস্থা লাঠি নিয়ে হাঁটি, তার সঙ্গে দেখতে হবে দেওঘরে যাব। আর্থিক সংকুলানো ছিল না। তারপর তার সঙ্গে দ্বিতীয়বার দেখা 1974 সালের 24 জানুয়ারি। যে রিফিউজি ক্যাম্পে আমি থাকতাম, সেখানে তিনি দয়া করে আসলেন। সে গাড়ি, তার গাড়ি চলছে, সেদিন যেন কি মনে হয়েছিল জানি না। এক পা নিয়ে লাঠি নিয়ে তার সে প্লাইমাউথ গাড়ির সামনে ছুটতে ছুটতে প্যান্ডেল পর্যন্ত এসেছিলাম। তিনি তার চালক মোহনদাকে বলেছিলেন, গাড়ি আস্তে আস্তে চালা, ছেলেটা আগে আগে যাক। সেখানে পৌঁছে বললেন, তুই তো ভালো দৌড়তে পারিস। তারপর তাকে রাখলেন। অনেক হাজার হাজার মায়েরা, বিধবা মায়েরা যখন তার সঙ্গে কথা বলছেন, সেই সময় তারই ফাঁকে তিনি আমাকে ডেকে বললেন,
এই তুই একটা চিঠি লিখেছিলি না? অবাক হয়ে গেলাম। হ্যাঁ, লিখেছিলাম। ক্লাস 7-এ পড়ি, তখন সেই অবস্থায় চিঠি লিখেছিলাম। তার কাছে কত লোক চিঠি লেখে, তার ঠিকানা নেই, তিনি মনে রেখেছেন। বললেন, তোকে বলেছিলাম কাছে ডাকলেন, বললাম আমার দুর্দশার কথা। বাবা নেই, মা বড় অসহায়, সংসার চলে না, কি করবো ভেবে পাই না। সকলে আমার আশেপাশে যারা ছিল তারা সকলে বলে উঠলো, ও এখন নিষিদ্ধ রাজনীতি করতে আরম্ভ করেছে। ভোক্তা সব শুনলেন, আরো কাছে ডাকলেন, দেখে তিনি আমার সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করলেন, কথা বলার চেষ্টা করলেন। এ কথা সে কথা বলতে বলতে বললেন, বইপত্র পড়িস, গল্পের বই পড়িস, জীবনী পড়িস, মহাপুরুষের জীবনী পড়িস। বললাম, কখন কখনো পড়া হয়। বলে, হেলেন কেলারের জীবনী পড়েছি? বললাম, না। হেলেন কেলারের কথা বললেন, মহিয়সী হেলেন কেলার, তিনি চোখে দেখতে পেতেন না, কানে শুনতে পারতেন না, কথা বলতে পারতেন না। তিনি তার শিক্ষিকার কথা শুনে তার নির্দেশ পালন করে সারা পৃথিবী জয় করেছে, বই লিখেছে, বিশ্ব ভ্রমণ করেছেন, প্রতিবন্ধী জীবন দিগদর্শন তৈরি করেছেন। আর তোর তো একটা পা নেই রে, ঠাকুর তোকে দয়া করলে দেখবি তোর কোনো অসুবিধা থাকবে না। আর সমস্ত হৃদয় মন দিয়ে ঠাকুরকে অনুসরণ কর, ঠাকুরকে অনুসরণ। সেই থেকে যাত্রা শুরু। অসহায় জীবনে বারবার তিনি যেমন আশ্রয় দিয়েছেন, তার চরণ করে আশ্রয় দিয়েছেন, থাকার সুযোগ করে দিয়েছেন, সেই সঙ্গে সঙ্গে পড়াশোনা করা, তার ইচ্ছা পূরণ, এবং তিনি শিখিয়েছে সবচেয়ে বড় কথা, কেমন করে ঠাকুরকে ভালোবাসতে হয়, ঠাকুরকে কেমন করে জীবনে প্রতিষ্ঠা করতে হয়, নিজের জীবনে প্রতিষ্ঠা করতে হয়। जीवनदा তিনি সেটা শিখিয়েছেন। समापन करिए, जल्दी से समापन करिए। শুধু প্রার্থনা, তিনি যেমন করে সকলকে উদ্বুদ্ধ করেছেন জীবনের ঠাকুরকে প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে। আমি সেই পথ ধরে চলে জীবনে শান্তি পাই, সুখ পাই। সকলের চরণে সকলের সদ্মঙ্গের মঙ্গল প্রার্থনা করি। জয় গুরু। जय पार्थदा, पार्थदा हाँ हाँ, अभी आप ध्वनि दे दीजिए। हाँ 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 आवाज आता है, आवाज आता है। हाँ हाँ हाँ, आ रहे, आप ध्वनि देते। वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं। वंदे परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की, परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की, परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की, परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ की, परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ की, परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ की, सत्संग की, सत्संग की, सत्संग की। वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे यार पितॄन्, वंदे मातृवर्गन्, वंदे अहं कृष्ण दैवतं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं। वंदे पुरुषोत्तमं। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय जय। जय সকলকে জয়। पार्थदा पूरी का बात बोल दीजिए।
हाँ, तो अभी वो 10 बजे से मतलब पूरी से जो प्रोग्राम शुरू हुआ है, आप लोग सब देखे होंगे, मतलब गो टू मीटिंग का वो लिंक है, सबको भेजा गया। और अभी मैं देख रहा था, शायद मीटिंग में भी काफी क्राउड हो गया, तो आप लोग उसके साथ फेसबुक और यूट्यूब का भी लिंक है, उसमें भी ज्वाइन करके आप लोग इसका आनंद उठा सकते हैं, आप लोग इसको देख सकते हैं। जय गुरु। जय